चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको जैसा पता है कि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपने लास्ट क्लास में घातांकों के नियम पढ़ रखा है। आपके आने वाले कुछ समय में 29 सितंबर से आपकी एग्जाम आने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम। तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके वो सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करेंगे एक तरीके से, है ना, क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना, हीरोन्स का सूत्र। तो हीरोन्स का फार्मूला क्या है, इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन आए वो सारे सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो हीरोन्स का फार्मूला, मुझे चैट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि हीरोन्स फार्मूला का नाम कितने बच्चों ने सुना है। अगर सुना है तो वाई लिखिए। बस मैं ये पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा क्या होता है। आपने सुना है ना, आपने बुक में भी देखा है। ठीक है। आपको ये पता है कि हीरोन्स फार्मूला का यूज, अभी मैं थोड़े दिन पहले भी पूछ रहा था कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम किस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। एनीवन, कोई बता सकता है कौन से आकृति का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन्स फार्मूला को यूज करके निकालते हैं? त्रिभुज का जी। त्रिभुज का। तो आप बोलोगे सर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और भी अलग अलग फार्मूला है, सिर्फ हीरोन्स फार्मूला ही नहीं। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी कुछ पढ़ते हैं। देखो, एक ब्लैंक पेज ले रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बोलूं त्रिभुज के बारे में बात करूं, त्रिभुज यानी त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहोगे? ट्रायंगल। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है। ठीक है, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुजों के प्रकार, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। जो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इनके नाम क्या क्या है? तो इनको आप 3 कैटेगरी में क्या क्या बोलते हो? पहला त्रिभुज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा जो है हमारा, हीरोन्स फार्मूला पे आते हैं रुजदा, पहले देखते हैं कि सारी चीजें कवर करते हैं ना। समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर नाम को, आप सभी के नाम को ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे मीनिंग भी निकल जाएंगे यहीं से। इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। और जो तीसरा टाइप है हमारा उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। तो इस तीनों में क्या क्या अंतर है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो नाम में ये समबाहु, जिसकी बाहु मतलब क्या होता है? बाहु का मतलब आप समझ सकते हो भुजा। ठीक है, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजा समान हो, मतलब सारी भुजा इक्वल हो। ठीक है, तीनों साइड अगर इक्वल रहेगा तो उसमें आप बोलोगे सर ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन में पूछूंगा भी थोड़ी देर में। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। और मुझे बताइए कि नीचे वाली भुजा कितना सेंटीमीटर होगा? तो अगर ये दोनों 5 है और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो नीचे वाला भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना, तीनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर होती है। आइसोसेलस में क्या होगा? समद्विबाहु। देखो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजाएं बराबर। तो आइसोसेलस ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दो भुजा बराबर रहेगी और तीसरा भुजा का लेंथ अलग रहेगा, इसकी लंबाई कुछ अलग रहेगी। ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर इस टाइप का त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों बराबर होगा। और नीचे वाले को मैं 1 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, तो ये जो होगा टू साइड से इक्वल रहेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। और विषम बाहु कहने का मतलब, विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो। तो विषम बाहु त्रिभुज कुछ ऐसा दिख सकता है आपको, है ना, जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो सकती है ना। तो तीनों को मैं अलग अलग कलर से भी बना दे रहा हूँ, एक मैं हरा कर दे रहा हूँ और एक को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? तीनों ही भुजा क्या है? अलग अलग है, तीनों ही की लंबाई अलग अलग है। ठीक है। तो इसको मैं कह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर,
इसको मैं कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको मैं कह रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो त्रिभुज है ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो ये समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा और विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, बताइए। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोण के आधार पर एक त्रिभुज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और भी टाइप के होते हैं। तो अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, इस त्रिभुज का एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये समझ में आया कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। इवन मैं ऐसे अगर बना दिया, बताइए क्या ये समकोण त्रिभुज है? अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो आप बोलोगे सर ये जो सिंबल है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं कभी भी अगर कोई भी दो भुजा के बीच में ऐसे साइन बना दूं, ये वाला है ना, तो ये साइन का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री नहीं भी लिखूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अगर मैं ऐसे बनाऊं और मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा दूं, एक चिन्ह लगा दूं कुछ ऐसे, क्या ये त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? बोलोगे यस सर। मुझे बताइए 90 डिग्री कहां पर है? एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, या एंगल आर 90 डिग्री है? कहां पर 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? तो आप बोलोगे सर क्यू के पास 90 डिग्री बन रहा है, ये जो सिंबल दिखा रहा है, ये सिंबल यही बताता है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आपने क्या क्या सीखा, एक समकोण त्रिभुज देखा और तीन त्रिभुज हमने देखा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक, अच्छा परिमित, परिधि, परिमाप के बारे में आप सभी को पता है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे, है ना, तीनों भुजा का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर मैं एक त्रिभुज यहां पर बना दूं कुछ इस तरह से, ठीक है, इसका लेंथ मैं दे दूं 5 सेंटीमीटर, इसका मैं दे दूं 8 सेंटीमीटर और इसका मैं दे दूं 9 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 + 9 + 8, इनको जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो ये कितना जोड़ कर आ रहा है, 9 5 14 8 22, तो ये बोलोगे सर 22 सेंटीमीटर। अच्छा मैक्सिमम बच्चे सिर्फ 22 लिख रहे हो तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये आपको इकाई ही बताना पड़ेगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर या 22 सेंटीमीटर क्यूब मत बोलना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही आएगा या मीटर में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, एक मैं समबाहु त्रिभुज बना दे रहा हूं, या मैं समबाहु त्रिभुज बना दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इसकी एक जो भुजा है मैं आपको दे दूं, मैं बोल रहा हूं ये हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो क्या इसका परिमाप आप बता सकते हो, पेरीमीटर आप बता सकते हो? फिर बोलोगे सर अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यह भी 8 सेंटीमीटर होगा और इसका मतलब यह भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि समबाहु त्रिभुज है ना, आपको क्वेश्चन में मैंने बोला था कि समबाहु है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 को 3 बार आप जोड़ दोगे, 8 + 8 + 8, ठीक है, यानी 8 या 24, है ना, या 3 से 8 को गुना कर दोगे, 3 को 8 से भी गुना कर सकते हो, 8 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 3 को 8 से गुना कर देना। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर साइड यानी भुजा ए है, तो क्या मैं इसका पेरीमीटर कह सकता हूँ 3a? क्या मैं कह सकता हूँ 3a होगा, 3 से बस गुना कर दो। अगर मैं किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा कह रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, तो क्या इसका परिमाप होगा 3 × 6 18 सेंटीमीटर, 3 से गुना कर देंगे, तीनों ही 6 हो जाएगा ना, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लोगे,
अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दूं, ठीक है, जिसमें ऊपर ये दोनों भुजा को मैं एक साइड बोल रहा हूँ, ये अलग है, ठीक है, ऐसे बना दो। मैं कह रहा हूं कि ये वाला दोनों भुजा बराबर है और यहां पर मैं दे रहा हूं ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। परिमाप को पी से लिख रहा हूं, इसका पेरीमीटर कितना होगा। आप बोलोगे सर इस वाले भुजा की लंबाई कितनी है, तो इस वाले की भुजा की लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये सिंबल बनाया, मतलब ये दोनों बराबर है। तो आप पेरीमीटर बोलोगे 10 + 10 + 8, है ना। तो आप बोलोगे सर 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखना होगा कि 10 सेंटीमीटर नीचे लिखा है या 8 सेंटीमीटर, जिसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम ऐसा लिख दे रहे हैं, ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो हम इसका पेरीमीटर बोलेंगे 2a + b, है ना। ए को 2 बार गुना किया, a + a 2a और ये b, ठीक है। इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे आप जोड़ देना, तीनों ही भुजा को जोड़ देना, पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना चीज क्लियर है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप आप निकाल लोगे, चाहे वो समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे या विषमबाहु रहे। ठीक है, चलो अभी आते हैं त्रिभुज में और कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज ऐसे बना दूं, तो यहां पर अगर मैं बोलूं, इसका मैं नाम दे दूं ABC, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि BC हमारा आधार है, ठीक है, ये हमारा आधार है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। आप क्या करोगे, अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो क्या करोगे, इसके आधार के सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ऐसे लंब डालते हो, ठीक है, ऐसे लंब डाल दोगे। और ये जो भी लंबाई आएगा AD, तो AD को आप कहोगे सर ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, H मतलब ऊंचाई, हाइट। ठीक है, ये समझ में आया। इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो अगर हम आधार को BC ले रहे हैं, ठीक है, तो ऊंचाई हमारा क्या आया, ऊंचाई हमारा AD आया। ठीक है, क्लियर है। मुझे बताइए क्या हमेशा आधार नीचे वाला होगा, क्या त्रिभुज में हमेशा ही आधार नीचे वाला होता है, यस और नो। तो यहां पर आंसर आ रहा है यस, ठीक है, कि सर आधार हमेशा नीचे वाला होता है। ठीक है, चलिए आप लोग अगर कह रहे हो कि सर आधार हमेशा नीचे वाला होता है, अगर हमें इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना दूं, अब यहां पर आधार किसको लोगे आप, यहां पर तो कोई भी नीचे में नहीं दिख रहा, है ना। तो यहां पर कोई भी नीचे में नहीं दिख रहा, तो ऊपर वाला ले लेंगे, नहीं। देखो त्रिभुज में कोई भी भुजा, त्रिभुज की तीनों ही भुजा आधार हो सकती है, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों में से कोई भी भुजा आधार हो सकती है, तीनों ही भुजा को आधार ले सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिएगा। अगर आपने BC को आधार लिया था, यहाँ पर आपने अगर BC को आधार लिया, तो उसके सामने वाले शीर्ष से हमने एक लंब डाल दिया। यहाँ पर आप अगर AC को आधार लोगे, बिल्कुल आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हम आधार AB को भी ले सकते हैं, BC को भी ले सकते हैं और AC को, BC को भी, और कौन सा बच्चा AC, है ना। तीनों ही को आधार ले सकते हैं, किसी को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन जो भी आधार लेंगे उसके लिए ऊंचाई बदल जाएगा। तो अगर आप AC को आधार लेते हो तो ऊंचाई क्या होगा, इसके सामने से आपको एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा BE आया, ठीक है, तो इस बार अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा आधार, इसको समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं आधार हमारा AC है, तो इस बार जो ऊंचाई होगा आपका, इस बार ऊंचाई आप AD नहीं ले सकते, इस बार ऊंचाई आपको BE लेना पड़ेगा। AC आधार के लिए BE हमारा ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। अभी मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्लियर है। अगर मैं, क्या मैं बस इतना बताओ कि क्या मैं AB को भी आधार ले सकता हूं, बस हाँ या ना। क्या मैं AB को भी आधार ले सकता हूं, तो बिल्कुल बोलोगे यस सर, तीनों ही को आधार ले सकते हैं ना। अगर मैं AC को आधार लूं तो मुझे कौन से शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर उसके सामने C दिख रहा है ना, तो C से एक लंब डाल दोगे।
ठीक है, सी से कुछ इस तरीके से लंब डालोगे और ये जो हमें दिख रहा है सी एफ, तो अगर आप कह रहे हो कि सर अगर हमारा आधार ए बी है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए बी अगर हमारा आधार है, तो इस बार जो ऊंचाई हो जाएगा ए बी आधार के लिए जो ऊंचाई होगा वो हमारा सी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं और एक ट्रायंगल बना रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं इसका नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, मुझे बताइए क्या मैं पी क्यू को आधार ले सकता हूं? क्या हम पी क्यू को आधार ले सकते हैं? तो बोलोगे यस सर, पी क्यू को आधार ले सकते हैं। अगर हम पी क्यू को आधार ले, ठीक है, अगर मैं पी क्यू को आधार ले रहा हूं, तो मुझे बताओ आप लंब कहां से डालोगे, कौन से शीर्ष से आप लंब डालोगे? तो आप बोलोगे सर पी क्यू के सामने आर दिख रहा है, तो आर से आप एक लंब डाल लोगे ऐसे, है ना, आप आर से एक लंब डालोगे ऐसे, और आपको ये सिंबल बनाना पड़ेगा कि ये लंब है। तो आप बोलोगे सर अगर पी क्यू आधार है तो हमारा आर, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, तो आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं दो और बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं कह रहा हूँ पी से अगर मैं लंब डाला, पी से अगर मैं लंब डाला तो कुछ इस प्रकार से आया, और क्यू से मैं लंब डाला तो ऐसे आया। ठीक है, और मैं इस सभी जगह पर इस तरीके से नाम दे रहा हूँ एक्स, वाई और जेड। मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं क्यू आर को आधार ले लूँ, अगर मैं क्यू आर को आधार लूँ, तो क्यू आर आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा, इस आधार के लिए हमारा ऊंचाई क्या होगा? क्यू आर को अगर आप आधार लेते हो तो ऊंचाई हमारा पी वाई होगा या क्यू जेड होगा? तो आप बोलोगे सामने से जो लंब आया है ये पी वाई है ना, तो इस पी वाई को आप बोलोगे सर ये वाला जो लाइन दिख रहा है पी वाई, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा पी वाई। ठीक है, पी वाई क्लियर है। और इस तरीके से मुझे बताइए अगर मैं पी आर को आधार ले लूँ, तो पी आर को अगर मैं आधार ले लूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? अगर ये आधार है तो ऊंचाई क्यू जेड हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर क्यू जेड हमारा ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है, जेड क्यू भी लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर है कि त्रिभुज में तीन आधार होते हैं और तीन ऊंचाई होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आधार में, इसको मैं मिटा रहा हूं, बस मुझे इतना बताना कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख दिया ए, यहां पर मैं लिख दिया बी, यहां पर लिख दिया सी, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, एक लंब डाल दिया ऐसे। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक्स। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं कि सर मैं बीसी को आधार ले लेता हूं, बीसी को मैं आधार ले लेता हूं और बी एक्स को ऊंचाई ले लूं? ऐसा कर सकते हैं क्या कि बीसी हमारा आधार हो और बी एक्स ऊंचाई हो? तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बीसी को आधार ले रहे हैं तो सामने से एक लंब आना, बीसी पर ही लंब आना चाहिए। जो भी आधार होगा आधार पर ही लंब आएगा, तभी उसको ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा था। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। सबसे बेसिक सा फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एक त्रिभुज अगर मैं लूं ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल का सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्षेत्रफल एरिया बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको देखो कैसे यूज करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ बीसी हमारा आधार है, तो यानी कि इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, इसका एरिया बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, अगर मैं बीसी लिखूं तो यहां से एक आपको लंब डालना पड़ेगा। मैं देखो तीन लंब डाल दे रहा हूं यहाँ पर, आप मुझे बताना कि किस आधार के लिए कौन सा ऊंचाई आप लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं बीसी को आधार लिया तो बीसी के साथ क्या लिखोगे?
तो आप बोलोगे सर बीसी के साथ एपी लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर बीसी के साथ एपी लिखना पड़ेगा। आधार हो गया हमारा, ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है। क्या मैं इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू आधार, अगर मैं एसी को ले लूँ तो ऊंचाई क्या लोगे आप, अगर मैं एसी को आधार ले लूँ तो ऊंचाई कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पर एसी पे जो लंब आया है बी क्यू, तो बी क्यू इस बार ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो इस बार आप बोलोगे सर एसी इंटू बी क्यू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं लिखूं, अगर मैं आधार ले रहा हूँ 1/2 इंटू जो बच गया हमारा ए बी, ए बी को भी आधार ले सकते हैं, तो ए बी आधार के लिए ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा। तो ए बी पे देखिए कौन सा लंब है, तो सी आर लंब है ना, ये वाला लंब है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे सी आर लिखना पड़ेगा। क्या ये तीनों ही क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये तीनों ही का जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा। तो बिल्कुल, यह भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, और यह भी त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है। तो आप इस वाले से कैलकुलेट करो, ये वाले से कैलकुलेट करो, या ये वाले से कैलकुलेट करो, तीनों ही बराबर आएगा। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में कौन सा आधार दिया गया और कौन सा ऊंचाई दिया गया। ठीक है, सभी को आवाज जा रही है ना। नसीम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। ऐसा शायद आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू है। ठीक है, चलिए। तो इससे मैं, तो पहला फॉर्मूला ये नोट कर लिया सभी ने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये नोट किया सभी ने। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए जल्दी से। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, एक मैं त्रिभुज बना दूं, और सिर्फ ऐसे ही बिना त्रिभुज का भी अगर मैं बोल रहा हूँ किसी त्रिभुज का जो आधार है हमारा वो है 20 सेंटीमीटर, और इसका मैं कह रहा हूँ ऊंचाई जो है हमारा वो है 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बता सकते हो क्या, क्षेत्रफल बता सकते हो क्या, कितना क्षेत्रफल होगा। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू 20 इंटू 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये कट रहा है 10 बार में, यानी 80, और इकाई क्या लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, वर्ग इकाई लिखेंगे। क्लियर है ये, क्लियर है। तो आप बोल रहे हो सर अगर, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो मैं इस तरीके से चेंज करके पूछ सकता हूँ, पी क्यू आर। अब अगर मैं ये बोल रहा था कि क्यू आर का लंबाई मान लेते हैं कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर इसका जो ऊंचाई था हमारा वो 8 सेंटीमीटर था, तो हमारा जो इसका क्षेत्रफल आया वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो है हमारा ये 16 सेंटीमीटर है, पी आर का लंबाई अगर मैं आपसे बोल के दे रहा हूँ कि पी आर का लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हो क्या कि पी आर पर जो ऊंचाई होगा, पी आर के लिए संगत ऊंचाई कहते हैं क्यू आवाज ना आ रही जी। एम। आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक बार लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि सभी को आवाज जा रही है, नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। ठीक है, चलिए। और इस तरीके से ना माइक ऑन करके फिर आप क्या करते हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे सर अगर पी आर 16 सेंटीमीटर है तो पी आर के संगत ऊंचाई कितना होगा। देखो आप क्या कह सकते हो सर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू एम, ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू एम। सौरभ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, देखो बाकी सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है, 80 सेंटीमीटर, अभी आपने निकाला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको पता है वो सभी के मान आप भर दीजिए। तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू पी आर का वैल्यू हमें दिया गया 16, और क्यू एम का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्यू एम का वैल्यू 80, हम यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 2 से कट रहा है ये 8 बार में, और तो यहाँ से क्यू एम का वैल्यू आ जाएगा 80/8, है ना। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे जो क्यू एम का जो लंबाई आएगा ये 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
चलो एक बार मुझे बाकी सभी बच्चे बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, क्योंकि एक दो बच्चे कह रहे हो कि आवाज नहीं आ रही, तो सभी लोग बताइए आवाज जा रही है या नहीं। अगर आ रही है तो सभी यस लिखिए। ठीक है, सभी को आ रही है ना, ठीक है। तो जो भी एक दो बच्चों को नहीं आ रही तो उसको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको क्या करना है, लेफ्ट करना है और ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया कि अगर मैं आधार दे दूं तो ऊंचाई भी आप निकाल सकते हो। चलो अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक त्रिभुज है हमारे पास, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका आधार में आपको दे दिया कि इस त्रिभुज का जो आधार है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की हाइट बताइए, यानी इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए। इस त्रिभुज का ऊंचाई आप बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके से हमेशा क्षेत्रफल ही पूछा जाए, है ना, तो आपको आधार क्षेत्रफल देकर, ये क्षेत्रफल दिया गया है ना, ये क्षेत्रफल दिया गया है त्रिभुज का। तो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं 5। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू आधार। सर आवाज ना आ रही है। नसीम आप कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, लेफ्ट करके ज्वाइन, आप ना नहीं लेफ्ट कर रहे हो सुनाइए, ना ही ज्वाइन कर रहे हो, और बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब आवाज कर। ना आ रही है। 1 मिनट रुकिए। अगर आवाज नहीं आ रही तो लेफ्ट करें और फिर से रिज्वाइन कर लो। ठीक है, और ट्राई करो कि आप ये सारी प्रॉब्लम चैट सेक्शन में लिख दो, पोल में मतलब माइक ऑन करके नहीं बताना है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। अच्छा क्षेत्रफल दिया कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्षेत्रफल को लिख रहा हूँ 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ऐसा लिख सकते हैं, और ये 100 के बराबर है। ठीक है, 1/2 इंटू आधार का मान आपको 20 दिया गया, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, ऊंचाई की जगह पर मैं h लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पर आ गया हमारा 100, तो 2 से कटेगा 20 कितने बार में, 10 बार में, तो ये आ गया 10 इंटू एच बराबर 100, और यहाँ से h का मान आ जाएगा 100/10, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हाँ कुछ गलती हो गया, 10 आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ऊंचाई कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है, एक और क्वेश्चन पूछो इससे मिलता जुलता। चलिए एक त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है आपके पास, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका एरिया मैं आपको दे रहा हूं, इसका क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर मैं बोलूं कि आधार जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई बता सकते हो क्या, ट्राई करो सॉल्व करने का। तो इरफान कह रहे हैं सर 10 सेंटीमीटर होगा, देखते हैं क्या होगा। तो आप देखो दिया गया है क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला है सर हमारे पास 1/2 इंटू आधार, आधार को मैं बी लिख दे रहा हूँ बेस, और ऊंचाई के लिए मैं एच लिख दे रहा हूँ हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 40 के बराबर है। यहाँ पर मैं 1/2 को 1/2 लिख रहा हूँ, बेस का वैल्यू यानी आधार का मान 8 सेंटीमीटर रख देते हैं, यहाँ पर 8 रख दिया, और ऊंचाई की जगह पर मैं एच लिख दे रहा हूँ, तो ये 40 आ गया। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 से काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 4 इंटू एच का वैल्यू 40 के बराबर है। तो एच का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे सर 40/4, यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा इसका ऊंचाई। ठीक है, ये क्लियर है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये वाला आधार मैं कह रहा हूं ये हमारा 8 सेंटीमीटर है,
तो इसका ऊंचाई जो कोरस्पॉन्डिंग आएगा, संगत ऊंचाई, ये 10 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये वाला आधार 16 सेंटीमीटर है, या मैं कह रहा हूं चलो ठीक है 16 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए ऊंचाई बता सकते हो क्या? अगर मैं बोल रहा हूं पी क्यू आर, अगर पी आर का लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो क्यू एस का लंबाई बता सकते हो क्या? कैसे निकलेगा, सॉल्व करके बताइए। क्यू एस ऊंचाई की लंबाई बताइए, कितना होगा क्यू एस ऊंचाई? तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी आर आधार गुना ऊंचाई क्यू एस, और इसी का वैल्यू है हमारे पास 40। यहाँ पर कर दो 1/2 इंटू पी आर का वैल्यू हमें दिख रहा है 16, क्यू एस का वैल्यू हमें नहीं पता, जो निकालना है क्यू एस, और ये 40। ठीक है, इसको काटो, 2 से कटेगा 8 बार में, और क्यू एस का लंबाई हमें दिखेगा 40/8, यानी कहोगे सर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, 5 आ जाएगा। 20 कैसे आ रहा है, 5 आएगा ना। समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, 1/2 से 16 को काटा, 8 बार में काटा, 8 से 40 को काटा, 5 बार में काटा, 8 पंजे 40। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। अब अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर है, अगर इसका लेंथ में बोल रहा हूँ तीनों ही भुजा अगर a सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रखेगा √3/4 गुना ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर कर दोगे, मतलब आप सीधे सीधे याद रख सकते हो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, और कोई त्रिभुज में नहीं लगेगा, अगर तीनों भुजा बराबर। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, एक कह रहा हूँ कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है, और मैं कह रहा हूँ इसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका एरिया जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे √3/4 गुना 5 गुना 5, तो ये कितना आ गया 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? ये सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तभी लगेगा अगर हमारे पास त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर हमारे पास भुजा 8 सेंटीमीटर हो, और अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज लिख कर दिया गया, और आपसे पूछा जाए कि इसकी बताइए मुझे क्षेत्रफल। ठीक है, ये तीनों ही भुजा बराबर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एक भुजा बस यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुना ए का स्क्वायर, तो ये ए क्या है, ए का मान उसका भुजा है, यहाँ पर ए भुजा है। तो आप बोलोगे सर √3/4 गुना ए स्क्वायर करने का मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर करने का मतलब √3/4 गुना 8 गुना 8। ठीक है, 4 से काटिए, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8, तो यानी हम कह सकते हैं 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 16√3। अच्छा, नीचे में 4 कहाँ से आ रहा है, वो तो कट गया ना 4, देखो ये तो 4 कट गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 16√3 बस इतना आएगा। ठीक है, चलो मुझे एक ये क्वेश्चन करके बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये समबाहु त्रिभुज का भुजा है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए।
√3/4 गुना ए स्क्वायर, जहां पर ए का वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रहा है 10 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बताइए। √3/4 गुना 10 यही करोगे, है ना, 10 गुना 10 कर दोगे, 10 का वर्ग कर दिया। अब काटिए इसको 2 से, तो 2 से कट रहा है हमें, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये वाला 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यानी कि ये हमारा आ रहा है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अफाक आप लिखते हो √3/4 इंटू 10 का वर्ग, तो आप ये ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करो आगे, पूरा सॉल्व करके आप आंसर, अपना फाइनल आंसर बताइए 25√3। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आएगा? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अभी आते हैं, अगर हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज रहे जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग लंबाई की है, ठीक है, जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग लंबाई की है। मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई b है, और इस भुजा की लंबाई c है। देखो, हीरोन्स फार्मूला कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। चलो, अगर तीनों ही लंबाई ए बी और सी है, तीनों भुजा की लंबाई, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन्स का सूत्र यूज करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए, अर्ध परिमाप के पहले मुझे बताइए इसका परिमाप कितना होगा, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा तीनों भुजा का योग, है ना, तीनों भुजा को जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी। अब अर्ध लगा दिया, अगर मैं दोनों तरफ अर्ध लगा दिया, मतलब अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एस लिखा है इसका मतलब अर्ध परिमाप लिखा गया है, पी लिखा हुआ है इसका मतलब पेरीमीटर लिखा गया है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग लगा देंगे, तो अर्ध परिमाप समझ में आया क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला आप कहते हो सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, वो हीरोन्स फार्मूला से आएगा। और हीरोन्स फार्मूला कहता है हम सबसे पहले अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप में सब एक बार पहली भुजा को घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा को घटाएंगे, तीसरी भुजा को घटाएंगे, और इसके ऊपर एक वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो आ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, एरिया आ रहा है, तो यही हमारा हीरोन्स फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्लियर है? इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, फॉर्मूला याद कर लिया, या कॉपी पर लिख लो, सामने लिखा रहेगा तो फायदा होगा, कई बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके सामने फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका मैं भुजा की लंबाई दे रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, ये मैं कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर है, और ये मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मुझे बताइए अर्ध, या मैं इसको कर दे रहा हूँ 11 सेंटीमीटर, बेटर होगा, इसको मैं 11 सेंटीमीटर ले लूँ। मुझे बताइए कि इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, बस इतना बताइए, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। मान लो इस वाले भुजा को मैं ए नाम देता हूँ, ठीक है, इस वाले भुजा को मैं बी नाम देता हूँ, इस वाले भुजा को मैं सी नाम देता हूँ। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 5 + 8
प्लस 11/2, ठीक है। और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 8 5 13, 13 में 11 जोड़ोगे तो 24 मिलेगा, है ना, 24/2। और 24 को 2 से भाग लगाओगे तो 12 मिलेगा। तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, हमारा अर्ध परिमाप होगा। अगर मैं आपसे परिमाप पूछता, पेरीमीटर पूछता तो आपका 24 आता आंसर, है ना। अर्ध परिमाप पूछना हो तो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए, तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे सर, है ना। हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एक वर्गमूल लगाते हैं, यहाँ पर एस लिखते हैं, फिर एस माइनस ए लिखते हैं, इसमें से पहली भुजा घटाओगे, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, अर्ध परिमाप में से। तो सबसे पहले मैं अर्ध परिमाप लिखा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर में से एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एस माइनस ए, मतलब 12 सेंटीमीटर में से मैं एक बार 5 सेंटीमीटर घटा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब क्या कर रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर घटा रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर में से 11 सेंटीमीटर घटा रहा हूँ। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो वर्गमूल सॉल्व करने आता है सभी को, है ना, वर्गमूल पढ़ा है। कोई भी दो नंबर इनटू में हो अगर 2 बार, तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा 12, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 मिलेगा, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 मिलेगा, और 12 में से 11 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है मुझे, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 3 गुना 7 गुना 4, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 2 बार आया, 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी आया, तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा, अंदर में रहेगा 21। तो 4√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्गमूल 21, 4√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बताइए, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे, एक त्रिभुज है हमारे पास, चलो पहले कुछ पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ए बी सी है तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ध्यान से देखिए तीनों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को। यहां से आपसे, इसमें आपको सेमी पेरीमीटर पूछा जा रहा है, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा, सेमी पेरीमीटर। एस का मान आपसे पूछा जा रहा है कि एस का मान क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अभी तक सारे आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। और इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेकंड लगना चाहिए, बहुत आसान सा है, बस देख के आप बता दोगे अगर क्लास में सारी चीज ध्यान से सुन रहे थे। 10 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना, सीधे सीधे बोलोगे सर अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है तीनों भुजा को जोड़ा गया, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से भाग लगाया गया। तो एस का मान क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देना। क्लियर है ये, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो फिर आंसर क्या होता, मान लो अगर मैं बोलता कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप की जगह पर अगर मैं बोलूँ कि एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए, तो अब आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। अब आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, हीरोन्स का फॉर्मूला है ना, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा था, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर पहले वाला रह गया, पहला वाला रह गया मतलब, कॉपी में नहीं उतारा सर। अच्छा पहले ये सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं फिर उसको स्क्रीन दिखा दूंगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो आप पहले। देखो बोला जा रहा है एक त्रिभुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर दिया गया और क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया।
मतलब बोला जा रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है ना। क्षेत्रफल यानी एरिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, आधार भी दे रखा है ना, आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, इस आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई आप बताओ। तो हर आधार के लिए एक ऊंचाई होता है, संगत ऊंचाई, तो आप बताइए ऊंचाई क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। हाँ तुम ठीक है, सोचते हो फोन छेड़ा नहीं करता है। हर्ष आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो। क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ट्राई करो करने का। ठीक है, आंसर काफी लोग के आ गया, वेरी गुड। थोड़ा फास्ट करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार बोला, ये जो भी दिया रहे ना क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है तो जो भी दिया रहे उसको आप सबसे पहले लिख दो क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर एरिया यानी क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, क्या मैं आधार को बी लिख सकता हूँ, आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में तो बी लिखते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं तो इंग्लिश में एच लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में 1/2 इंटू बी इंटू एच भी याद रख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इसमें जो जो भी वैल्यू दे रखा है उसका मान रख दीजिए। तो 1/2 आधार का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, 10 लिख दिया। एच का मान हमें नहीं पता, जो निकालना है यहाँ पर 30 लिख दिया, है ना। अब 2 से काटिए 10 को, तो 2 से काटोगे 10 को तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 2 पंजे 10। यानी हम कह सकते हैं ना 5h का जो मान है वो 30 के बराबर है। तो h का मान कितना आ जाएगा, 30/5, है ना। 30/5 करने का मतलब 6, हाथ से कट जाएगा ना 6 बार में। तो आप बोलोगे सर ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन में ऊंचाई देके आधार भी पूछा जा सकता है, आधार देके ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। होल में करने के पहले मुझे ये बताइएगा, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका भुजा मैं लिख रहा हूं 9, 12 और 15 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज में ले रहा हूं और इसकी जो भुजाएं हैं वो है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे कैलकुलेट करके कैसे बताओगे, कैसे कैलकुलेट होगा इसका क्षेत्रफल, मुझे बताइए। ये त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है या विषम बाहु है, समबाहु, विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु है, वेरी गुड। मतलब तीनों भुजा अलग है तो विषम बाहु होगा, ठीक है। चलिए तो इसका क्षेत्रफल निकालिए हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके। आप क्या बोलोगे सर, अगर इसका क्षेत्रफल मुझे कैलकुलेट करना हो तो तीनों भुजा को नाम दे दो। तो ए का मान मैं कह रहा हूँ 9 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी को कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बी का मान मैं कह रहा हूँ, बी का वैल्यू मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी का मान मैं कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे दिया ए, इसका मैं नाम दे रहा हूँ बी और इसका नाम मैं दे रहा हूँ सी, ठीक है। इतना क्लियर है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो इस बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। सबसे पहला स्टेप में यही होगा कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालिए, बताइए कितना आ रहा है, 9 प्लस 12 प्लस 15 बटा में 2। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 18। मतलब इसको जोड़ोगे तो 36 मिलेगा ना, 5 2 7 9 7 16, हाँ 36 आ रहा है, 36 सेंटीमीटर बटा 2, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर इसका जो अर्ध परिमाप आएगा वो 18 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप 18 सेंटीमीटर आएगा। अब अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो हीरोन्स के सूत्र से, बाई हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन के सूत्र से, ठीक है। हीरोन के सूत्र से आप क्या लिख सकते हो, क्षेत्रफल जो होगा इस त्रिभुज का वो क्या हो जाएगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको बस इतना ध्यान रखिएगा ना, पहले एस लिख देते हैं, फिर एस में से पहली भुजा घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर तीसरी भुजा घटा देंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों भुजा घटाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, अभी दिख रहा है सभी कुछ, चलो ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एस का मान कितना है, एस का मान 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 18 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, 18 में से ए को घटाओगे, तो एस माइनस ए का मान कितना आएगा, 18 में से आपको घटाना है क्या, 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 आ जाएगा। एस माइनस बी का मान कितना आएगा, तो 18 में से आपको यहाँ सेंटीमीटर लगा दोगे, तो 18 में से आपको बी का मान 12 घटाना है, तो 12 घटाओगे तो यहाँ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एस माइनस सी का मान कितना आएगा, 18 में से आपको 15 घटाना है, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है इतना, यानी कह सकते हो सर एस माइनस ए का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आया, एस माइनस बी का मान कितना आया, 6 सेंटीमीटर है, और एस माइनस सी का मान 3 सेंटीमीटर आया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। 18 को मैं क्या लिख दूँ, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9। मैं 9 2 गुना 9 क्यों लिखा, क्योंकि 9 हमें दिख रहा था कि एक 9 प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 गुना 9 लिख दिया। अब इस 6 को मैं क्या करता हूँ, 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो 6 है उसको मैंने 2 गुना 3 लिख दिया, और ये जो हमारा 18 है उसको मैंने 2 गुना 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 9 यहाँ पर, 1 9 यहाँ पर, 2 9 है तो 1 9 बाहर आ जाएगा, 2 3 है अंदर में तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। क्लियर है, कर लोगे इतना। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लोगे। देखो तो इसका यूज सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, और भी अलग अलग शेप का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए कर सकते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, है ना। चलिए, अगर कोई डाउट है तो रुक कर पूछ लेना।